तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू भूषण साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच मोर देन क्लास। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार टॉपिक जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती है। बहुत सिंपल पर दिमाग की कर देता है, नहीं बोल सकते, चलिए आइए, दिमाग की बैंड बजाने वाला टॉपिक है। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ उस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में शानदार इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, आपके पास इजीली क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, फिर भी आपके पास मन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आज के बाद, इस क्लास के बाद किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं क्लास को। ओके, तो ये मेरा वादा है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा इस क्लास के बाद। तो बस आपको एक काम करना है, लास्ट तक देखते रहना है, ठीक है? तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। तो जैसा आपके यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कि सार्थक अंक, इसी को कहते हैं सार्थक अंक। हिंदी मीडियम के लिए है क्लास, ठीक है? यदि आप चाहोगे तो इसके लिए हम इंग्लिश मीडियम में भी क्लास ला देंगे। आज की क्लास हिंदी मीडियम के लिए। ओके, तो क्या है सार्थक अंक? तो भौतिक राशियों को यथार्थपूर्वक मतलब कि एक्यूरेटली एक्सप्रेशन करने के लिए जिस क्वांटिटी का हम यूज करते हैं, जिस डिजिट का हम यूज करते हैं, उसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक कहलाता है। अब यहाँ पे नोट रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, क्या कि यदि किसी में जितने ज्यादा अंक होंगे, मतलब कि किसी भी मेजरमेंट करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या जितने ज्यादा होंगे वह माप उतनी ही, उसका जो मेजरमेंट होगा उतना ही एक्यूरेट होगा। कितना? उतना ही एक्यूरेट होगा। मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा मेजरमेंट उतना अच्छा। ओके, चलिए सर ये मेजरमेंट तो हो गया था, हम समझेंगे कैसे कैसे हम निकालेंगे कि इसमें सार्थक अंक इतने। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बताइए, हमारे पर आपको डिजिट दे दी जाएगी, डिजिट में बताना है कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, बताइए कितना होगा। तो इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ नियम देखने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं उन नियमों को कौन कौन से हैं। तो पहला नियम आपके स्क्रीन पर है, देखिए, कहता है कि दशमलव का स्थान परिवर्तित करने पर, तो जब हम दशमलव का स्थान मतलब कि डेसिमल के पोजीशन को यदि हम चेंज करते हैं तो क्या होगा? तो ध्यान रखना, यदि हम किसी डिजिट में डेसिमल के पोजीशन को चेंज करते हैं तो भी सार्थक अंकों की संख्या या सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही रहेंगे। कैसे? आओ देखते हैं। तो देखना, यहां पर परिवर्तित करने पर सिग्निफिकेंट फिगर सेम होते हैं। क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां से यदि मान लो 5.467 कोई अंक है, तो इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? तो देखो जितने अंक दिए हैं सारे के सारे क्या है? सिग्निफिकेंट है। मतलब कि 1 2 3 4, मतलब कि इसमें कितने हैं? 4 हैं। फिर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4 हो गए। अब मान लो कोई दूसरा एग्जाम्पल है, अदर एग्जाम्पल ले लें, इसी को क्या कहते हैं? पोजीशन चेंज करते हैं, 54.67 करते हैं, तो बताइए कितने हो जाएंगे? तो देखो यहां से हमने डेसिमल चेंज किया, तो भी इसके सिग्निफिकेंट नंबर जो होंगे उतने ही रहेंगे। तो कितने आएंगे? 4 ही रहेंगे। कितने हैं इसमें सार्थक अंक? 4 रहेंगे। मतलब कि डेसिमल की पोजीशन चेंज करने से सिग्निफिकेंट नंबर में कोई भी अंतर नहीं आता है, ये दिमाग में सेट कर लेना। ओके, फिर आता है सेकंड नियम की दो अशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य अंक, कौन से? समस्त शून्य अंक काउंट किए जाते हैं। ध्यान रखना, काउंट होते हैं। ओके, कैसे? अशून्य संख्या सर, अशून्य संख्या का मतलब है कि नॉन जीरो डिजिट, मतलब कि जीरो को छोड़कर। समझ रहे हो बात को? फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, क्या मान लो 7,000.0037 ऐसा दिया है। अब आपसे कहे कि बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? तो देखो ये दो नॉन जीरो डिजिट हैं, उनके बीच में जितने भी जीरो आ जाएं ये सारे के सारे जीरो काउंट होंगे, क्योंकि सारा खेल जीरो का ही है। ठीक है, आगे के नियम में आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? इसमें 8 है। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल आपके स्क्रीन पर। चलो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, आओ देखते हैं। कह रहा है अशून्य संख्या के बाईं ओर के अंक, शून्य अंक जितने भी होंगे वो काउंट नहीं होते हैं। ध्यान रखना,
अशून्य संख्या के नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड के जितने भी अंक होंगे वो काउंट नहीं होंगे। क्या, कैसे अंक, कौन से, शून्य वाले, मतलब कि जो शून्य है, कैसा, तो यहाँ ध्यान रखो काउंट नहीं होते हैं। क्या हो, काउंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया है 0.00067, ऐसा कोई अंक है। अब आपसे पूछे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो आप यहां से बता सकते हो कितना हो जाएगा। देखो 0.00067 दिया है, तो देखो ये वाले जो शून्य है, ये वाले जो शून्य है, देखो ये आपके नॉन जीरो डिजिट हैं, तो इसके लेफ्ट साइड के जितने भी जीरो होंगे वो काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, चलिए फिर है संख्या के दाईं ओर के अंत में आने वाले, संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले सभी शून्य अंक। समझ रहे हो बात को, संख्या के अंत में आने वाले दाईं ओर के सभी शून्य अंक काउंट होंगे। ध्यान रखना कैसे हैं, यदि डेसिमल में है तो, समझ रहा, यदि डेसिमल के बाद यदि कोई शून्य आ रहे हैं वो सारे के सारे काउंट होंगे, शून्य अंक क्या हो जाएंगे, काउंट होंगे। यहां पे नोट रखना कि डेसिमल संख्या के अंत में आने वाले सभी शून्य अंक दाईं ओर क्या हो जाएंगे, काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो कोई संख्या है आपके पास 6.7000। अब आपसे पूछा जाए कि सर इसमें कितने होंगे सार्थक अंक, तो आप यहां से बता सकते हो कि कह रहा है कि संख्या के दाईं ओर के अंत में आने वाले सभी शून्य अंक कौन सी डेसिमल टाइप की संख्या होनी चाहिए, तो क्या होंगे, काउंट होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट रूल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दशमलव रहित। देखो वो क्या था, डेसिमल नंबर था, डेसिमल नंबर के राइट साइड में आने वाले जितने भी शून्य होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके काउंट होंगे। पर यहाँ पे कह रहा है कि डेसिमल रहित, मतलब कि यदि कोई संख्या नॉर्मल नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है मतलब कि आने वाले सभी शून्य काउंट नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, काउंट नहीं होंगे। ओके, कैसे, तो देखो एग्जाम्पल, सब कुछ एग्जाम्पल आपको क्लियर कर देगा। एग्जाम्पल यदि मैं ये दूं कि 6700, ये देखो, अब ये आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आप यहां से बता सकते हो सर हमें पता है रूल, आपने पढ़ाया था रूल, कि कोई भी नॉर्मल नंबर है जो डेसिमल वाला नहीं है तो उसके राइट साइड में जितने भी जीरो होंगे नंबर के बाद वो काउंट नहीं होते, इसलिए यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ओके, क्लियर है। फिर देखो नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट पढ़ने से पहले हमारे पास एक नोट पॉइंट याद रखना बेटा। नोट पॉइंट ये है कि मान लो वो नंबर, वह नंबर क्या है, किसी का मेजरमेंट से आया हुआ नंबर है, मेजरमेंट से आया हुआ नंबर है, मतलब कि मान लो उसने कह दिया कि 2 पॉइंट ए एंड बी, कह दे कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या आ जाए, 900 मीटर। ओके, तो देखो यहां पर इसने कहा कि यदि नॉर्मल नंबर है तो यहां पर राइट साइड के कोई भी जीरो काउंट नहीं होंगे। पर यहां पे ध्यान रखना, यदि ऐसा है, नोट पॉइंट पिन पॉइंट रखना कि यदि मेजरमेंट वाला है, माप वाला है, किसी को मापा गया है, मेजर किया गया है, यूनिट है कोई, तो उसके लास्ट के दोनों डिजिट काउंट होंगे, मतलब कि इसमें कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट नंबर, इसके हो जाएंगे 3। क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल पर आते हैं, आ जाओ। देखो यहां से नेक्स्ट रूल कहता है 10 की पावर। सर कुछ नंबर तो 10 की पावर के फॉर्म में लिखे होते हैं, तो उनको कैसे पता करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, आइए उसका भी तोड़ निकालते हैं। देखो 10 की पावर, तो ध्यान रखना कि 10 की पावर वाले कोई भी नंबर काउंट नहीं होते, ध्यान रखना। 10 की पावर में यदि कोई है तो वो काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां से 6.70 इंटू 10 की पावर 39। अब आपसे पूछे कि बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं,
तो एकदम दिमाग में क्लियर, जैसे ही आपको दिखे 10 की पावर, तो जैसे ही आपको 10 की पावर दिखे तो आपको हमारा बताया हुआ नियम याद रहे कि 10 की पावर वाले काउंट नहीं होंगे। तो बचा कितना, देखो ये वाला बचा। अब देखो पॉइंट के बाद का जीरो, डेसिमल के बाद का जीरो काउंट होगा। तो 1 2 3 कितने हैं, 3। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए। ओके, समझ में आई बात? हाँ सर, आ गई। इसके अलावा यदि आपको डीप स्टडी करनी है, भूषण साइंस के साथ जुड़ना है, मेरे से आपको पढ़ना है, तो आपको पहला काम है कि आप हमारे इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो कीजिए इस चैनल को, ठीक है, और उसके बाद ज्वाइन कीजिए हमारी क्लासेस को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।